जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 15 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 फेब के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 15 फेब के दिन, लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 15 फेब के दिन, एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 15 फेब के दिन। देखिए यहाँ पर साइन आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्योंकि मैंने कार्ड्स को क्लेरिफाई नहीं किया है इस वजह से सिर्फ एक ही साइन है। ओके, तो आप लोगों को मान के चलना है कि सभी साइन इंक्लूड हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 1, 8, 4, 6 एंड 6 अगेन 10। ओके, 66 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। पहले ही कार्ड गिल्ट का आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। जो कुछ इन्होंने गलत किया था, आप मान के चलिए कि जस्टिस हो रहा है, क्योंकि 2024 जो है वो जस्टिस का ही साल है। इसको अगर आप ऐड करते हैं 2 + 2 + 4 तो आता है 8 नंबर होता है जस्टिस का, शनिदेव का। तो मान के चलिए कि जिन लोगों ने भी बैड कर्मा किए हैं सबके क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए भी वही कार्ड आया है कि इन्होंने जो कुछ भी गलत किया है तो वो इस मतलब बहुत ज़्यादा सैड है। उसका आइडिया वही इंसान लगा सकता है जो कर्मा फेस कर रहा होता है। यस, आपकी तरफ ये बहुत स्लो मोशन में आ रहे हैं, इतने स्लो मोशन में जैसे टर्टल चलता है, टॉर्टोइज, बहुत स्लो स्पीड में, क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी नहीं है कि ये स्पीड से आ सकें। ओके, अब वही चीज़ होती है कि जब इंसान अपने बैड कर्मा फेस कर रहा होता है तभी उसको ज्ञान मिलता है, क्योंकि सक्सेस के टाइम पर इंसान कभी ज्ञान नहीं मिलता है। उस टाइम पर तो उसको ईगो आता है, उस टाइम पर तो उसके अंदर प्राउड आता है। लेकिन जब बैड फेस चल रहा होता है तब इंसान के अंदर ज्ञान की बत्ती जलती है। तो वही चीज़ है कि इनके ज्ञान की बत्ती जल चुकी है एंड अब ये मास्टर बन चुके हैं। पहले अगर ये इमेच्योर थे, नादान थे, गलतियां करते थे, समझ नहीं पाते थे, तो अब ये सब कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे चौड़े लेवल पे झेल चुके हैं। यस, यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ सकती है, या तो आजकल ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। इनका बस नहीं चलता है कि ये सब जगह सिर्फ आग लगा दें मतलब जैसे वो वाला कोई था, मीम था शायद कोई, उसमें ऐसा था। तो मतलब बैड फेस देखिए सबके लिए बुरा ही होता है, लेकिन ये होता है इसलिए कि इंसान के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आ जाती है टाइम टाइम पे। जैसे क्लींजिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे घर को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, माइंड को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही सोल की सफाई भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब सोल पे कुछ चीज़ें चढ़ जाती हैं तो उनके साफ़ होने के लिए आता है ये जो कंडीशन है माइनस, जिसे कहते हैं जजमेंट, जिसे कहते हैं कर्मा क्लीनिंग। तो वही हो रही है आपके पार्टनर की, एंड इनको अब गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलतियां की हैं। तो जब रियलाइज़ होता है तभी होता है रिलीज़। ओके, तो अब ये रिलीज़ कर रहे हैं उन सारी बैड हैबिट्स को जो इन्होंने आपके साथ की थी, जिस वजह से कनेक्शन खराब हुआ था। अब देखिए, जब धुलाई होती है वो चाहे किसी भी चीज़ की हो, हमेशा पेनफुल होती है, लेकिन धुलाई के बाद वो चीज़ चमक जाती है। जैसे आप लोग अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो वॉशिंग मशीन को तो आप देखते ही हैं क्या क्या हालत होती है कपड़ों की, लेकिन उसके बाद जब वो निकलते हैं तो बिल्कुल चकाचक शाइन वाले तो वैसे ही इंसानों के साथ भी होता है, और ये सबके साथ होता है, मान के चलिए सबके साथ A to Z, कोई बचता नहीं है। ओके, तो यस, तो मेन चीज़ ये है कि आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है। आपको लगता है कोई आपका पैसा छीन लेगा, मार देगा, एंड इस वजह से, या आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से डरते हैं कहीं, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपका पैसा मार दिया या बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया है, जिस वजह से आपका विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है दुनिया पर से। आपको लगता है कि हर इंसान आपका नुकसान ही करके जाएगा।
एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके पास्ट की कंडीशन थी, बट नाउ आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप लोग बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हैं। एंड आप लोग फ्यूचर में लिगेसी क्रिएट करने के सपने देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके एक्शन सही डायरेक्शन में है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर अपनी लाइफ में, जैसे कि आपको अपनी वेल्थ जनरेट करने में कुछ डाउट्स रहते हैं, फियर्स रहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान फियरलेस नहीं हो जाता है। ओके, क्योंकि हम लोग ह्यूमन होते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नीडी पर्सन्स की हेल्प करने की ज़रूरत है। ओके, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतने ज़्यादा कर्मा आपके क्लीन होते हैं। देखिए, या तो एक तरीका होता है कि खुद को वॉशिंग मशीन में डाल के सफाई कर लो, दूसरा होता है कि आप दूसरों को गाइड करके, हेल्प करके, सेल्फलेस हेल्प करके, कि मतलब शो ऑफ ना करके सिर्फ हेल्प कीजिए प्योर दिल के साथ, तभी भी बहुत सारे कर्मा क्लींस हो जाते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, पहले मैं देख लूँ। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त नाराज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका मूड भयंकर अपसेट है। इनका मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ त्याग करके ये आपके पास आ जाएं, क्योंकि आपसे लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप इनके लिए बिल्कुल इस कदर इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि इनको किसी और की नीड नहीं है। पहले हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से मैरिज की थी, क्योंकि इनको लगता था ना, मैंने बताया ना कि बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है। इनका थॉट प्रोसेस हो सकता है, प्राउड हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकता है किसी और से, तो इन्होंने किसी और को एक्सेप्ट किया था। देखिए, इन सारी चीज़ों में किसी को गलती नहीं दी जा सकती। इसका रीज़न ये है कि हर इंसान डेस्टिनी से बंधा हुआ है। इन्होंने भी जो कुछ किया वो डेस्टिनी में लिखा हुआ था। ओके, कि सब कुछ इसी तरीके से होगा, तो गलती मैं किसी को नहीं देती हूँ। मेन चीज़ ये है। तो यहाँ पर इनका कंट्रोल अब टूट रहा है, इसी वजह से इनको घड़ी घड़ी गुस्सा आ रहा है। इनका मन कर रहा है कि बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि बम लगा के सब कुछ उड़ा दें, इस लेवल की इनको गुस्सा आ रही है। ओके, किसी भी तरीके से अगर इन्होंने आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करी हैं या कर नहीं पा रहे हैं, तो इनका मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएं आपके पास। अब ये काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, इनको अब सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ रहा है, एंड ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। आप इनको वैसे ही बाहें फैला के एक्सेप्ट करें जैसे कि आपका पहले कनेक्शन था, जैसे आप पहले हमेशा बाहें फैलाकर इनका वेट किया करते थे। ओके, यस, ये आपकी तरफ बहुत स्लो मोशन में आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि कोई इनको मिसगाइड कर देता है, कोई थर्ड पार्टी है जो इनको हमेशा या तो टॉन्ट करके कि तुम जा रहे हो देखना भगा दिए जाओगे, या तुम जा रहे हो देखना ऐसा हो जाएगा। ओके, या तुम्हारी किस्मत में लव है ही नहीं, या वो तुम्हें लिफ्ट ही नहीं मारने वाले। तो इस तरह की बातें बहुत सारे लोग होते हैं जो टॉन्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपके पार्टनर के वीक पॉइंट जानता है एंड उन्हीं पे हिट करता है, जिस वजह से आपके पार्टनर डर जाते हैं। हो सकता है कि पास्ट इनका अच्छा ना रहा हो, जिस वजह से ये थोड़े से फियरफुल रहते हैं कि कहीं फिर से वही सारी चीज़ें ना हो जाएं। ओके, बट ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर का रिबर्थ हो रहा है। रिबर्थ हो ही इसलिए रहा है क्योंकि इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया था आप लोगों का रिलेशनशिप। तो 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, तो ये रिबर्थ हुआ ही इसलिए है कि देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इनको गुस्सा आ रही है कि सब कुछ तोड़ फोड़ दें, सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट कर दें। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लॉइन है, लॉइन में से निकल रहा है एक बंसी बजाता हुआ बच्चा। इसका मतलब क्या है कि इनका नेचर बहुत गुस्सैल था। ये गुस्से में आके सडनली डिसीजन लेते थे कि अच्छा उसने ऐसा कहा। एक तो ये दूसरों पे विश्वास बहुत करते थे, एंड दूसरे ने अगर इनको भड़का दिया तो ये उस गुस्से में आकर आपको छोड़ के चले चले गए, या इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया, या कई सारी गलतियां कर दी। तो अब ये सर पकड़ के रो रहे हैं, एंड ये जो रोने के बाद ही की कंडीशन है कि जब गिल्ट का आइडिया होता है तब इंसान अपने नेगेटिव चीज़ों पे काम करता है। तो इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि ये इनका गुस्सा था। लॉइन का मतलब क्या होता है? गुस्सा, अग्रेशन, बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल का इनके अंदर गुस्सा हो सकता है।
जिसमें इन्होंने कई सारे गलत डिसीजन लिए एंड अब ये बिल्कुल कूल काम पेशेंट बन के निकल रहे हैं। रिबर्थ इनका हो चुका है एंड अब ये आपके साथ सक्सेस पाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इनको लग रहा है कि अब बस आप ही के मिलने की देर है, बाकी सब कुछ इनकी लाइफ में कंप्लीट हो चुका है। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स नहीं निकाली थी, जिनको मैं निकाल लेती हूँ। कभी कभी रीडिंग में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ। यस, तो देखिए यहाँ पे भी ट्रांजिशन आ चुका है, मतलब इल्ली से प्यूपा, प्यूपा से वो जो भी प्रोसेस होता है बटरफ्लाई बनने का, वो इनका पूरा हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पे रिवर्स का कार्ड था, तो अब ये बिल्कुल डिफरेंट बनकर आएंगी आपके सामने। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, इनफैक्ट अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, तो आपकी अच्छाइयाँ भी दिखाई पड़ रही हैं। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं एंड फिलहाल तो आपको याद करके बहुत सारे गाने सुने जा रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि अगर आप मान जाओ तो फिर ज़िंदगी जन्नत है। यस, मजीशियन का कार्ड आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। आपका जादू इनके ऊपर जादू या नशा आपका चढ़ा हुआ है इनके ऊपर। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ए पर्सनल इशू रीजेस रिजोल्यूशन। आपका पर्सनल इशू रिजॉल्व होने वाला है, तो आप लोग तैयार हो जाइए इनके साथ कनेक्शन बनने के लिए। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।